नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में कंपनी में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। करीब 28.5 एकड़ जमीन पर किए जा रहे अवैध अफीम की खेती को किया गया नष्ट। सिख समाज के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 398वां जन्म दिहाड़ा शहर में धूमधाम से मनाया गया। जिला खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदा 3 हाईवा जब्त। खबरें अब विस्तार से। विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में लोगों ने कंपनी में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट को पकड़ लिया। साक्षी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। साक्षी आम बागान के समीप स्थित हयात कंसल्टेंसी कंपनी प्रबंधन विदेशों में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। इस मामले में भुक्तभोगी युवकों ने साक्षी थाने में मामला दर्ज कराया था। साक्षी स्थित गोलचक्कर के समीप से कंपनी में कार्यरत महिला रिसेप्शनिस्ट को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंप दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। लिखिए नंबर। वो कभी-कभी फोन ऑन करता है, कभी-कभी नहीं करता है। नहीं, उसको बोलिए या तो पैसा, वो इज्जत सुनिए बता रहे, हम लोग कुछ नहीं करेगा उसको। हम लोग को इज्जत जो चाहता है तो आप पैसा रिटर्न करवाइए। विदेश जाने के लिए हम लोग को टिकट दिया, पासपोर्ट दिया, वीजा स्टाम्पिंग भी दिया। हम लोग दिल्ली से घूम के आए, पर पैसा ना फ्लाइट हुआ ना कुछ हुआ। हम लोग का पैसा लेके ऑफिस बंद करके का स्टाफ एक तो साक्षी में पकड़ा लेडी है जी। तो हुआ होगा कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया का हुआ। सबसे अच्छा खासा 1.5 लाख लिया है, किसी 2 लाख लिया है, किसी 1 लाख लिया है। हमको लग रहा है नहीं भी तो 60 आदमी से ऊपर आदमी डेली। हाँ, 4 करोड़ से ऊपर मतलब घमन का आरोप है। जो भी है, हम लोग अभी उधर चाय पी रहे थे, मोड़ पे उतरे, साक्षी मोड़ पे चाय पी रहे थे तो हम लोग देखे तो इनको बोले कि क्या हुआ आपको, हम लोग जान रहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं जो भी है। तो हम लोग अभी साक्षी थाना में लेकर आए उनको। अभी अमित सर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तो देखते हैं जो भी होगा किया जाएगा। अमित सर से बातचीत करेंगे। हम लोग को जो मसला है कि बाहर विदेश जाने के लिए काम हो रहा था, सर बताया गया है। फिलहाल कम से कम होगा आदमी 200 से ऊपर ही, कम से कम 3 करोड़ 4 करोड़ से ऊपर ये लोग ढाप दिया है पैसा। कम से कम हम लोग एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से घूम के आए हैं और वीज़ा टिकट सब डुप्लीकेट दिया है। इधर सरायकेला एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चले अभियान में करीब 28.5 एकड़ जमीन पर किए जा रहे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। अभियान के कड़ी में चौका थाना अंतर्गत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल के नेतृत्व में एसएसपी मक्कम डी की कंपनी एवं थाना प्रभारी चौका के साथ ग्राम टूरू में करीब 12 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इस अभियान में अंचल अधिकारी चांडिल भी शामिल थे। वहीं दरभंगा ओपी चंपत गांव में ओपी के नेतृत्व में करीब 4.5 एकड़ में अवैध रूप से लगाए गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इसी तरह खरसवां थाना आमदा ओपी क्षेत्र के रीडिंग पंचायत के चैतनपुर टोला में करीब 5 एकड़ में लगे अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया गया। इस अभियान में अंचल अधिकारी खरसवां के साथ खरसवां थाना प्रभारी एवं दलभंगा ओपी प्रभारी भी शामिल थे। वहीं ईचागढ़ थाना अंतर्गत मक्कम डी गांव में करीब 7 एकड़ जमीन पर हो रहे अवैध अफीम की खेती को थाना प्रभारी की मौजूदगी में नष्ट किया। सिख समाज के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का 398वां जन्म दिहाड़ा सोमवार को जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर टेलको गुरुद्वारा परिसर से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए शाम में साक्षी गुरुद्वारा परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ।
पंच प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सांची गुरुद्वारा परिसर पहुंचने पर नगर कीर्तन में शामिल पालकी साहिब, जिस पर गुरु महाराज सवार थे, उनका स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया। नगर कीर्तन टेल्को, तार कंपनी, 3 प्लेट, गोलमुरी, आरडी टाटा गोल चक्कर होते हुए हावड़ा ब्रिज होकर सांची गुरुद्वारा शाम में पहुंचा। इसमें श्रद्धालुओं ने बसंती, नीली दस्तार और ओढ़नी धारण कर पालकी साहिब का स्वागत किया। इसके लिए शहर भर के सभी गुरुद्वारों में कीर्तन के लिए विशेष दीवान सजाया गया और गुरुद्वारों में अटूट लंगर की व्यवस्था की गई थी। जत्थे में घुड़सवार, गतका पार्टी, विभिन्न स्कूल, CGPC, जागृति मंच, निशान साहिब और अकाली दल के 5 प्यारे साहिबान, पालकी साहिब, गुरु प्यारी साध संगत, स्त्री सत्संग सभा, कीर्तनी जत्थे, सफाई टीम ने नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाई। इसमें मुख्य रूप से सांसद विद्युत वरण महतो शामिल हुए। उसी CGPC की ओर से अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मालूम हो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन साल 2025 में 2 बार मनाया जाएगा। पोष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि इस साल 2 दिन पड़ रही है। सोमवार 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती मनाई जाएगी, तो वहीं 27 दिसंबर को उनकी 359वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जाएगी। वाहिगुरू जी की फतेह। तय प्रकाश हमारा प्यो, पटना शहर विखे पवलियो। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिहाड़े नूं मुख रखते हुए सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों अज नगर कीर्तन की आरंभता की गई। टेल्को तो लैके नीलड़ी होंदे हुए, गोलमुरी, 3 प्लेट, आरडी टाटा होंदे हुए साक्षी जाके समापन होना है। तमाम कुल्हान दियां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां, अकाली दल, स्त्री सत्संग सभा, जमशेदपुर के जिन्ने भी स्कूल ने, सारे इन्हां दे बच्चे, साडियां मावां भैणां इस नगर कीर्तन की शोभा वधाउंदियां ने, जो एक जमशेदपुर की शान है। इस तरह का नगर कीर्तन जो डिसिपलिन के नाल जमशेदपुर तो चलते हुए साची समापन होंदा है, पूरे झारखंड, पूरे भारत दे विच मिसाल का कारण है। कभी भी किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं हुई, किसी तरह का अनडिसिपलिन काम नहीं होया, जो कि जिला प्रशासन भी साडी सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बहुत बहुत बधाई दिंदे ने। और हरेक धर्मां दे जो नगर कीर्तन निकलते हैं, साडी मिसाल बनती है कि सिखां वांगू तुसीं भी नगर कीर्तन कढ़िया करो, किसी तरह का उत्थे विवाद नहीं हुंदा। इसलिए झारखंड की सारी संगत नूं, तमाम जमशेदपुर वासियां नूं गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन ते लख लख बधाई दिंदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पूरा देशवासियों को, खास करके हमारे सिख बंधुओं को मैं बधाई देता हूँ, जिससे गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पंथ का निर्माण किया और हमेशा जो है जुर्म के खिलाफ लड़ा है। ऐसे तो पूरा सिख समाज, जितने भी हमारे सिख लोग हैं, जिन्होंने आप देखे होंगे, सबसे बड़ा जिन्होंने पूरा परिवार को निछावर कर दिया, समर्पित कर दिया अपनी सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए। ये संदेश देता है हमारे सिख समाज कि जब कभी देश का, समाज के आनंद की बात आई, पूरा परिवार को समर्पित कर दिया, लेकिन किसी तरह का समझौता नहीं किया। इस समर्पण को हम लोग कोटि नमन करता हूँ और और सिख समाज आज भी समाज में जो भी कोई गलत तरीके से कोई दबाव या कुछ करे तो आज भी लोग इसका विरोध करते हैं। उधर जिला खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। अवैध बालू लदा 3 हाईवा पकड़ा गया। जिला खनन पदाधिकारी सतीश कुमार नायक ने कहा कि अवैध रूप से 3 हाईवा बालू बिना चालान के परिवहन हो रहा था, जो कोआली थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर से पकड़ाया। वहीं मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं खनन विभाग के द्वारा लगातार छापेमारी चलता रहेगा। कोआली थाना में जब्त कर सभी हाईवा को रखा गया है। वहीं सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति के द्वारा मानकोर गांधी घाट में सांसद विद्युत वरण महतो का स्वागत कर बुजुर्गों के समक्ष उत्पन्न हुई समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए समस्याओं के निष्पादन की मांग की गई।
लोकसभा चुनाव से पूर्व ही सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने वादा किया था कि वे हमेशा एक पैर पर उनके लिए खड़े हैं। अपने वादों का पूरा करते हुए सांसद मानगो गांधी घाट पहुंचे, जहां समिति के पदाधिकारी व सदस्यों ने सांसद का स्वागत किया और पूर्वी सिंहभूम जिले में निवास कर रहे सभी बुजुर्गों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं उनके समक्ष रखी। जैसे बुजुर्गों को रेल यात्रा के दौरान छूट, 60 साल के लोगों को आयुष्मान की सुविधा से जोड़ने समेत विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखते हुए जल्द से जल्द इन समस्याओं के निष्पादन की मांग की। सांसद विद्युत वरण महतो ने भी बुजुर्गों को आश्वासन दिया कि उनके समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। समिति उनका चुनाव के पहले भी बुलाया था और उन्होंने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद में हम वरिष्ठ नागरिक समिति के पास में आएंगे और वरिष्ठ नागरिक समिति के लोग हमारे गार्जियन हैं, हम लोग से सलाह लेंगे और मार्गदर्शन लेकर हम काम करेंगे। इसी संदर्भ में आज उनको हमने बुलाया था और पूर्वी सिंहभूम की जितनी समस्याएं थी बुजुर्गों से लेकर के आम जनता की जितनी समस्याएं थी हम लोगों ने उनको बतलाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सारे बातों पर अमल करेंगे और उसका निराकरण भी करेंगे। नए साल के मौके पर रविवार छुट्टी के दिन नरवा पहाड़ में पिकनिक मनाने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और खूबसूरत प्राकृतिक वादियों का आनंद लिया। नरवा पहाड़ डैम में खूबसूरत नदी, लंबे ऊंचे पुल, हरे भरे पेड़ पौधे, सफेद पहाड़ यहाँ पर्यटकों को खूब भाता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं और अपने परिवार के साथ आनंद लेते हैं। वहीं पड़ोसी राज्य बंगाल, उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पिकनिक मनाने पहुँचते हैं। पिकनिक मनाने पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि यहाँ की मनोरम दृश्य काफ़ी सुंदर है, जो हर लोगों को भाता है, इसलिए हर साल हम लोग आते हैं। वहीं बोडाम थाना स्थित डिमना लेक में पिकनिक मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जहां लोगों ने लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया और डीजे की धुन पर जमकर थिरके। चाहेंगे नमस्कार, नववर्ष की सभी को, पूरे झारखंड वासियों को शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी पूरी टीम पूर्वी सिंहभूम के नरवा पहाड़ या नरवा के निकटवर्ती इलाकों पर हम लोग पिकनिक मनाने पूरे सब परिवार एकत्रित रूप से आते हैं। जमशेदपुर से 30-40 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित पहाड़ और नदी से घिरा हुआ ये जगह जो काफ़ी खूबसूरत है। झारखंड में ऐसे कई सारे मनोरम जगह है जहाँ पे टूरिज़्म का प्लेस है। हमारा झारखंड में पूर्वी सिंहभूम का ये क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत एक जंगल और पहाड़ के बीच में घिरा हुआ जगह है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग पूरे जनवरी महीने पिकनिक के लिए यहाँ पे पधारते हैं, पहुँचते हैं, आनंद करते हैं। पारिवारिक रूप से सबको यहाँ पे पहुँचकर नव वर्ष की आनंदमय जीवन की शुरुआत करते हैं। और ये जगह जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रकृति की खूबसूरत वादियाँ यहाँ पे दिखाई पड़ती है। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये और तमाम वृक्ष और घने जंगल के बीच में खूबसूरत जगह पर आज यहाँ पे सबको एकत्रित होकर पिकनिक मना रहे हैं। और भी लोग हैं और बहुत खूबसूरत जगह है। हम लोग भी अपने परिवार के साथ आने वाले हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो
संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर की समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल आईसीयू का जहां पर सारा व्यवस्था है, कि जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर की समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है कि सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। श्री श्याम सखा मंडल एवं आनंद मार्ग के सहयोग से मोतियाबिंद से पीड़ित 70 रोगियों को पूर्णिमा नेत्रालय में निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण के लिए भेजा गया। श्री श्याम सखा मंडल धतकीडी आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन सोनारी कबीर मंदिर सामुदायिक भवन में किया गया था, जिनमें लगभग 160 लोगों ने अपने आंखों का जांच करवाया एवं 70 लोग मोतियाबिंद एवं आंसू नलिका के ऑपरेशन के लिए चिन्हित हुए, जिनका ऑपरेशन एक लेंस प्रत्यारोपण के लिए आज पूर्णिमा नेत्रालय बस एवं एम्बुलेंस से भेजा गया। कल 7 जनवरी को निःशुल्क ऑपरेशन कर निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री श्याम सखा मंडल के मनोज खेमका, पवन अग्रवाल, दीपू अग्रवाल, सोनारी, प्रमोद सिंह, पीयूष अग्रवाल तथा आनंद मार्ग के सुनील आनंद का सहयोग रहा। बिष्टुपुर स्थित निको पार्क प्रांगण में सामाजिक संस्था पंख फाउंडेशन के तत्वाधान में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ मनाया गया पिकनिक। कार्यक्रम में बॉलीवुड डायरेक्टर शागिद अली शामिल हुए। बिष्टुपुर स्थित निको पार्क प्रांगण में सामाजिक संस्था पंख फाउंडेशन की पहल पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के साथ पिकनिक मनाया गया। कार्यक्रम में बॉलीवुड डायरेक्टर शागिद अली कार्यक्रम में उपस्थित होकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। मतलब पिकनिक का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। पिकनिक जैसे करता है आदमी लोग आपका मोहल्ला के साथ, रिलेटिव के साथ, ऑफिस कोलीग के साथ करता है, लेकिन हम लोग पिकनिक करते हैं गांव से बच्चे को लाके पिकनिक करते हैं। ये बच्चे लोग यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर से बच्चे गांव से आते हैं, ये लोग को यहाँ लाते हैं, बस से लाते हैं, पिकनिक कराते हैं। और ये लास्ट 12 साल से कर रहे हैं, इनफैक्ट 14 साल से, 2 साल कोरोना का समय इसमें बंद था। तो ये लोग आके देखिए यहाँ पर आता है बच्चा लोगों को नाश्ता वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग भी वही खाते हैं, सबको ही मिल जाता है यहाँ पे। और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम करता है, उसके बाद लंच होता है, फिर इसका ये लोग का बहुत सारा गिफ्ट भी दिया जाता है, उपहार देता है, फिर ये लोग बच्चा लोग चल जाता है। आज विशेष रूप में कौन कौन आए हैं यहाँ पे? आज तो विशेष रूप पे आपके 2 सेलिब्रिटी बोल सकते हैं। एक आए हैं सिलेदर्स के जो चेयरमैन है श्री शेखर दे आए थे, और बॉलीवुड डायरेक्टर साजिद अली वो भी आए हैं। क्या नाम है आपका बैनर का? ये है पंख फाउंडेशन। हम लोग कुछ दोस्त यार मिलके कुछ को नाम देके किए, और जो प्रोग्राम करते हैं ये काइंड सेल्फ लेके करते हैं, पैसा कोई का कुछ ये नहीं होता। क्या नाम हुआ आपका? आयन मुखर्जी मेरा नाम है। मानगो स्थित गांधी मैदान के समीप कचरा डंपिंग का लोगों ने विरोध किया। एमएनएसी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। मानगो स्थित गांधी मैदान के समीप कचरा डंपिंग का लोगों ने विरोध किया। कांग्रेसी नेता सुहेल खान के नेतृत्व में लोगों ने एमएनएसी के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जताया, जिसके बाद वहां से कचरे को हटाया गया। मामला ये हुआ है कि पिछले 20 दिन से मानगो का कचरा तो उठ नहीं रहा, आपको भी इसकी जानकारी होगी। इन लोगों ने, विभाग के लोगों ने दिमाग लगाया कि मानगो का कचरा उठा के इधर का यहाँ डंप कर रहे हैं पूरा गांधी मैदान के अंदर, जिसके सामने आप देख सकते हैं बच्चों का पार्क है, स्कूल है, बच्चे खेलते हैं। मतलब वहाँ का कचरा ला के कहाँ डाला जा रहा है, उसके बाद इसको लोडिंग करके कहीं और भेजा जा रहा है। तो बस्ती वालों ने इसका विरोध किया है कि यहाँ पर ही नहीं फेंका जाए, क्योंकि अगल बगल फ्लैट है, स्कूल है, पार्क है, बच्चे खेलते हैं मैदान में। तो मतलब किस तरह से अधिकारी अपने काम कर रहे हैं कि मतलब
जनता को मारने की कसम खा ली है कचड़ा द्वारा इन्होंने। गेट लगा के यहाँ पर ही डंपिंग कर रहे हैं रातों में डंपिंग करके फिर आप स्पॉटे से क्यों नहीं लेके चल जाता है जहाँ घटना पे कचड़ा पड़ा हुआ है जो जगह पे। यहाँ पर डंपिंग किया जा रहा है, यहाँ पर ही डंपिंग कर रहे थे। बस्ती वालों ने पूरा विरोध किया इसका। बगल में मस्जिद है, पार्क है, स्कूल है, मैदान है, बच्चे खेलते हैं। मतलब किसी की परवाह ही नहीं है इस विभाग को, मुझे लगता है। अभी सब उठाने के लिए अभी हम लोगों ने इन्हें बोला है तो इन्हें उठा के यहाँ से हटा रहे हैं। आप देखिए और गाड़ियाँ लोड खड़ी हैं, जिन्हें इन्हें खाली करते इन्हें उठाते फिर इन लोग। तो मतलब आप जगह से नहीं उठा सकते, एक जगह पूरी शहर की गंदगी डालेंगे जो कोई भी महामारी का रूप ले ले। इस क्षेत्र में बस्ती है, फ्लैट है, मस्जिद है, नमाजी आते जाते हैं, मैदान है, बच्चे हैं। मतलब किस तरह से कर रहे हैं अधिकारी, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। हम जिला प्रशासन और डीसी साहब से मांग करते हैं जल्द से जल्द इसका रास्ता निकालिए। जनता बहुत तरह से इस कचड़े से मानगो की, और आपको भी पता है कि किस तरह से रोका गया और क्या किया गया। इस मानगो क्षेत्र को एकदम कचड़ों में तबलीफ कर दिया गया है पूरा। जमशेदपुर के निवासी नील अमृत त्रिपाठी ने ISLF ऑल इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग नेशनल गेम्स में 68 किलो कैटेगरी में 262.5 किलो वजन उठाकर 4 नए नेशनल रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। जमशेदपुर के निवासी नील अमृत त्रिपाठी ने ISLF ऑल इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग नेशनल गेम्स में 68 kg कैटेगरी में 262.5 kg वजन उठाकर 4 नए नेशनल रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। जमशेदपुर के स्नेहा कुमारी ने भी ISLF ऑल इंडिया स्ट्रेंथ लिफ्टिंग नेशनल गेम्स में 52 kg कैटेगरी में 125 kg वजन उठाकर 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक प्राप्त किया है। नील अमृत और स्नेहा कुमारी ने झारखंड का नाम रोशन करते हुए नेशनल चैंपियन बनकर आगामी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम्स में भारतीय इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम में अपनी जगह बना ली है। जमशेदपुर में एक अनोखा और दिलचस्प दृश्य देखने को मिला, जहां एक डॉग रोज के जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां 300 से ज्यादा मेहमान कार्यक्रम में शामिल हुए। यह समारोह किसी दूल्हे के लिए नहीं बल्कि एक प्यारे डॉग के लिए था। दरअसल आज डॉग रोज का जन्मदिन है और इसकी मालकिन सपना सोना ने इसे अपनी बेटी की तरह मानते हुए इस खास दिन को भव्य रूप से मनाया। सपना सोना अपनी 4 पैरों वाली साथी को बहुत स्नेह और प्यार देती है, जैसे एक माँ अपनी बेटी को देती है। इस जन्मदिन के मौके पर 300 लोगों को आमंत्रित किया गया था और सभी अपने साथ तोहफे भी लाए थे। डॉग रोज की पार्टी का आयोजन एक भव्य पंडाल में किया गया था, जहां उसे शानदार तरीके से स्वागत किया गया। पंडाल में जब डॉग रोज की एंट्री होती है तो उसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। मालकिन सपना सोना ने बताया कि यह उनका पहला अनुभव है जब किसी जानवर का जन्मदिन इस तरह धूमधाम से मनाया गया। डॉग रोज की आरती उतारने के बाद उसका केक काटने का आयोजन हुआ, जिसमें सपना सोना ने खुद भाग लिया और डॉग रोज को भी केक खिलाया। यह एक भावनात्मक पल था जिसे सभी ने बड़े चाव से देखा। सपना सोना ने कहा, हम सब इस डॉग को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। यह जानवर इंसान से भी ज़्यादा वफादार होते हैं और हम इसकी वफादारी का सम्मान करते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि जो लोग जानवरों से प्यार नहीं करते उन्हें एक बार जानवरों से सच्चा प्यार करके देखना चाहिए, ताकि वे जान सके कि ये बेजुबान जानवर कितने वफादार होते हैं। किस तरीके से आप लोग मना रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप तो देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से बर्थडे मना रही हूँ, और ये मेरा पहला साल नहीं है, ये मेरा 6ठा साल हो रहा है। मैं 2019 में इसको लेकर आई थी, शोलापुर से लेकर आई थी। तब ये कितने मंथ की थी? 1 मंथ की थी। आज देखिए इसको 6 साल हो गया है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है ना कि इंसान से ज़्यादा वफादार ना ये होते हैं। शायद मैं सही बोल रही हूँ, इसलिए मेरे को इसके साथ एक अलग ही फीलिंग आती है। ये लोग विदाउट किसी ये के प्यार करते हैं। और जब भी मैं घर से निकलती हूँ ना बाहर, इसको मेरा इंतज़ार रहता है कि मेरी मम्मी आने वाली, क्योंकि इसके नज़र में मैं ही मॉम हूँ इसकी, क्योंकि 1 मंथ की थी तब से मैं इसको लेकर आई हूँ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और देखा जाए तो एक तरफ से ये मेरी लकी चांप है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में कंपनी में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। करीब 28.5 एकड़ जमीन पर किए जा रहे अवैध अफीम की खेती को किया गया नष्ट। सिख समाज के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 398वां जन्म दिहाड़ा शहर में धूमधाम से मनाया गया। जिला खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू लदा 3 हाईवा जब्त।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।